हमने कई बार ये वाक्य सुना है। दसवां ब्रह्म इना तो न्यारा, इना विच समाया है। किस किसने नहीं सुनी ये वाक्य बताइए। सबने सुना, हम सब ने सुना, राइट। दसवां ब्रह्म इना तो न्यारा, इना विच समाया है। अब इस 10वें ब्रह्म को कैसे ढूंढे। कई बार हमने बहुत सारी फिलॉसफीज देखी। आप वेदांत पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, गीता पढ़िए, लेकिन उन रेफरेंस को रेफर करने के लिए एक बार खुद को पढ़ लो। हमने कई बार ये बातें सुनी कि मैं मन नहीं, मैं शरीर नहीं, संसार झूठा। बहुत सारा हमने इस वाक्य को बहुत बार दोहराया। एक बार नहीं, लाखों बार दोहराया होगा, क्योंकि जैसे जीवन की यात्रा आगे बढ़ रही है। मुझे 21 साल लेकर जब मैंने ब्रह्म ज्ञान लिया, मुझे अब जब 19 में इस तत्व दर्शन हुए स्वयं के, पर वो स्वयं के दर्शन जब हुए जब मैं मृत्यु के लोक पे पहुंच गई। क्योंकि मुझे ना कभी शरीर छोड़ा गया, ना कभी मन छोड़ा गया, लेकिन ये जब प्रकृति जब हिलाकर बताती है ना कि तू ये भी नहीं है, तब रियली एक तत्व दर्शन होता है, जो मेरे साथ अनुभव हुआ। मुझे समझ नहीं आया, जो चीज सर्वत्र है वो मेरे अंदर क्यों नहीं है। अब जब पता चल गया मृत्यु को देखकर कि ये भी मेरे अंदर है और सर्वत्र भी यही तत्व है, तब मैं सिचुएट होना चाहती थी कि अब इसके आगे क्या। अब ना शरीर में रुका जाता है, ना मन से कुछ बुद्धि, जैसे बोलते ना, मन बुद्धि से मंद बुद्धि हो गई, क्योंकि अब अपना कुछ चलाने का कार्यक्रम बना ही नहीं। अब जो भी मैं कर रही हूं ऐसे लग रहा है कि बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन वो अच्छे की परिभाषा मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि अब मुझे मेरे कर्ता भाव से खत्म हो गई। मैं कर्ता भाव से खत्म हो गई। मैं सच में महात्मा, जिस दिन आप स्वयं को इस लेवल पे ले आएंगे तो आपका कर्ता भाव तो ऑटोमेटिकली झड़ जाएगा। मतलब हम जिस अहंकार की बात करते हैं वो तो कुदरती हमें दी हुई है, लेकिन जब ये सब शरीर से जुड़ा हुआ चीज जब आपको मृत्यु लोक पर पहुंचा दे और वो सब छीन ले, तब पता चलता है कि ये इंद्रियों का वश है, ये शरीर में है। तब मैंने पहली बार गीता को पढ़ना शुरू किया। भगवत गीता, उपनिषद, अद्वैत ग्रंथ, जेडी कृष्णमूर्ति और ये सब लोगों को मैंने पढ़ा कि ये जो कह रहे हैं और मेरी अनुभूति कहाँ है, क्या हो रहा है मेरे साथ। तो जब भी आपको इस तरह के विषय समझने की कोशिश करें तो ये आपका रेफरेंस पॉइंट बने, ना कि आपकी अपनी गीता बने। आपकी अपनी गीता आपको लिखनी होगी स्वयं। और हाँ, उसके बाद मुझे ये पता चला, जब ये ब्रह्म दर्शन हो जाता है, अब समझ आ, जब धीरे धीरे इन बातों को जब मैं संसार में बताने लगी, तो एक हल्का सा क्वेश्चन मार्क रहता था सबके आगे कि हमें भी ब्रह्म ज्ञान हुआ है। वेरी गुड, क्योंकि जब पूर्ण गुरु ब्रह्म ज्ञान देता है तो वो पूर्णता में आपको इस दर्शन दे देता है, अहम ब्रह्मास्मि के दर्शन देता है। पर अगर वो अहम ब्रह्मास्मि के दर्शन नहीं हो पा रहे और अभी भी आपके पास एक मौका है, तो अपने साथ इस तत्व को जानिए फिर से। ये कोई काल्पनिक दुनिया नहीं है महात्मा कि सब झूठ लगता है। मैं कहती हूँ कोई झूठ नहीं है, क्योंकि झूठ तो केवल तब बनेगा जब आप मन और बुद्धि से विचार करेंगे, तो आप सच को झूठ बनाने लग जाएंगे। तो ये मन बुद्धि का विषय हुआ, सच को झूठ बनाना और झूठ को सच बोलना। लेकिन क्या हमने कभी अपने साथ बैठ के ये बातचीत की कि भाई आखिर में इतनी उम्र हो गई मेरी, ये न्यारा ब्रह्म कौन सा है जो मुझे आज तक नहीं पता चला, और अब जब समझ आ रहा है मेरे को प्रकट क्यों नहीं हो रहा। जिस दिन प्रकट हो गया ना महात्मा, उस दिन आप पत्ते फूल पौधों के साथ ही दोस्ती ऐसे करोगे जैसे कि आपके अपने रिश्तेदार हैं। हर किसी से वसुदेव कुटुंबकम की भावना ऑटोमेटिक आ जाएगी। आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपको लगेगा मुझे हो क्या गया है। ये जो न्यारेपन की जो अवस्था है ना महात्मा, इसको समझने के लिए एक बार, मैं हमेशा कहती हूँ सेशन में, एक बार स्वयं के साथ जो जो आपने पढ़ा, गीता पढ़ी, अद्वैत पढ़ा, जो भी पढ़ा, एक बार स्वयं के साथ बैठ के खुद को पढ़कर देख लो। एक बार। आज मेरे घर में जो अवस्था है मेरे माता की, मैं देख रही हूं, मैं अपना फ्यूचर देख रही हूं।
क्योंकि उसके कभी किडनीज काम नहीं कर रहे, कभी टांगे काम नहीं कर रही, कभी शरीर नहीं उठ रहा, कभी सुस्ता रही हैं। वो होगा क्या? उस एक्सेप्टेंस में हम सब यहां बैठे हैं। कल को मेरा भी समय आएगा। आई हैव एक्सेप्टेड इट बिकॉज मुझे पता चला कि मैं सरिता नहीं हूं, मुझे पता चला। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो एक्सपीरियंस आपका हो। इसलिए अगर आपने इस न्यारे को नहीं पकड़ा अभी तक या समझ नहीं आया, कोई बात नहीं महात्मा। मैं तो कहती हूँ कि इन चीजों में अगर आप बहुत बुद्धि और मन भी लगाओगे ना, तो भी इतना ऐसे नहीं है ये। मैं यहां हूं और मैं कहूं कि मैं वहां नहीं हूं, तो भी बात नहीं बनेगी। तो ये जो भेद है ना, भेद, ये शरीरों को लेके, घटों को लेके जो भेद हो जाता है ना, उस भेद को समझने के लिए आपको स्वयं के साथ एक बार सत्य से बैठना होगा। क्योंकि दुकानदारी तो चलेगी महात्मा संसार की, और उसे चलने दो। क्योंकि रंगमंच है ना, हम रंगमंच से क्यों लड़ना? स्वयं से पूछो कि मैं अपने स्वयं से ईमानदार हुआ नहीं हुआ। कल मैंने हमेशा कहा ना, सबसे बड़ा एग्जाम्पल इज डेथ। आप किसी को मृत्यु में देख लो, उसको लात मारो जाकर, उस पे थूको, उसको असर नहीं हुआ। क्या उस अवस्था में हैं हम? अपने एक छोटा सा टू डू लिस्ट ले लो। मेरे पास यहाँ पर कई लोग बात करने जब आते हैं, मैंने कहा किताब ले आना, पहले देखो ये टू डू लिस्ट, चेकलिस्ट है आपकी। चेकलिस्ट में कुछ भी नहीं बचा हो, आपको गुस्सा नहीं आता, आपके परिवार में जो डेथ हुई है उस पर अफसोस नहीं है, आपके घर में नौकरी नहीं है, आपकी सेहत अच्छी नहीं है, लिस्ट बना लो। अगर असर हो रहा है ना थोड़ा सा भी वाइब्रेशन, तो वहां दो है। इसलिए कबीरा बैठा बाजार में मांगे सबकी खैर, ऐसी हालत हो जाती है उन महात्माओं की, जो संसार को जब ये पता चलता है कि ये सब यही है, मैं भी यही हूं, मुझे कुछ करना ही नहीं है। बस अभी ये संसार जो मेरे को दृश्य दिखता है मन बुद्धि से, उसमें मैं ऑपरेटिंग मॉडल हूं सिर्फ, कि मुझे खाना खाना है, रोटी खानी है, बिस्तर पे सोना है। ये ऑपरेटिंग मॉडल को ऑपरेट करने में जो सहजता से हो रहा है ना काम महात्मा, वो स्वयं हो रहा है। मैं कुछ नहीं हूं। कुछ नहीं का जो 100% भाव होगा, मैं हमेशा 100% की बात ही करूंगी महात्मा, यह 99.999 पर बात नहीं बनेगी। आपका काम हो गया क्या? इस प्रश्न को अपने अंदर रखिए और ये डोर खोलिए, विंडोज खोलिए, पूछिए। क्योंकि जो सत्य वहां है, कि आपको इस वक्त प्रकट नहीं हो सकता क्या? हो सकता है महात्मा। लेकिन एक बात है महात्मा, एक महात्मा मेरे घर आए थे लास्ट वीक, उन्होंने पूछा कि मैं डरता हूं इस सत्य को जानने से। मैंने कहा क्यों? अपनी आइडेंटिटी से डरती हो कि मैं खो जाऊंगा कहीं, मैं बाप की तरह एक्ट नहीं कर पाऊंगा, मुझे डर लगता है अगर मेरी मृत्यु हो गई उस वक्त मेरे बच्चों को कौन देखेगा। तो बहुत सारी चीजें इकट्ठी कर कर मेरे पास आए और यही पूछा अब क्या कीजिए। मैंने कहा कुछ नहीं कीजिए, बैठ जाइए अपने साथ, अपनी ईमानदारी पर आओ। वो जो कुछ नहीं वाली अवस्था है ना, उसका मतलब है अपना बस्ता गिरा दी, राइट? तो वो बस्ता कैसे गिरेगा? नहीं गिरता महात्मा, इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर आपके बीच में कोई बात कर रहा है, इस बात को अपनी गहराई को लेके बैठिए खुद से, कि जब पता चल जाए आप तत्वबोध या ब्रह्म ज्ञान हो गया, अगर वो भी पता चल रहा है तो समझ लेना अभी भी दो है। कल मैं इस बात को बैठ के एक महात्मा को बता रही थी, सही बात है, आपको पता ही नहीं चलेगा आपको क्या हो गया। तो इसलिए जो बाइबल में लिखते हैं, जीसस सेड वॉक ऑन द वाटर विद मी, डूबने का डर नहीं होता। फिर ये अवस्थाएं हैं, तो मैं अपनी फीलिंग्स अगर रखूंगी तो मुझे ऐसे लगेगा मैं आप लोगों को पुश कर रही हूं, बट केवल मैं अपनी अनुभूति रखती हूं ताकि आप लोग इससे कुछ ले सके तो ले जाइए, वरना आप लोग सभी लोग पूर्ण हैं। क्योंकि अगर ये पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण विदम, पूर्णम है ना ये सब, तो सभी पूर्ण ही है। अगर अच्छा है तो बुरा भी बनेगा, कोई गलती नहीं है इस संसार में, बनाने वाले की कोई गलती नहीं है। इसलिए कभी कभी हम कहते हैं ना, भगवान काहे को दुनिया बनाई, अरे उसकी मर्जी, ये क्वेश्चंस नहीं होते। जहां प्रश्न भी आने लगे ना, तो भी समझ लेना दो है। जहां खुद का अनुभव पता चलने लगे तो समझ लेना दो हूं। एंड आई ऑलवेज प्रे कि 10वां इना तो न्यारा वाला आप स्वयं ही अपने अन्यारेपन को भी ढूंढिए अंदर, अपने आप में जो आप कर रहे हैं कीजिए,
लेकिन इतना कह दूंगी, अलर्ट, समय नहीं है। क्योंकि जब मेरी मृत्यु आई तब मेरे पास समय नहीं था महात्मा, बिल्कुल नहीं था। मैं चली गई, लेकिन मृत्यु के बाद जब रिटर्न मारी तब लगा ओ माय गॉड। वो जो ऑ मूवमेंट होता है, जो वाव मूवमेंट होता है, जहां खुद को खत्म होने का भाव आ जाता है और बहुत मजा आता है, उस भाव को अवस्था में लाइए। इसलिए तत्वबोध की जो बात अब करते हैं यहाँ पर, आत्मबोध की बात करते हैं। पहले मैं कहती हूँ मेरे साथ तो हमेशा प्रेम ही रहा है, प्रेमा भक्ति भी होती है, तत्व दर्शन भी होते हैं, ब्रह्म दर्शन भी होते हैं। लेकिन जहां प्रेम हो जाते हो ना, ना कोई बैरी ना कोई बेगाना। आइए महात्मा, गुरबानी में भी बहुत कुछ, बहुत सुंदर सुंदर मैंने ग्रंथ पढ़े। उसके बाद मैंने पहले कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा था, मैंने स्वयं को पढ़ा, सेल्फ इंक्वायरी। बैठिए अपने साथ,